क्लासरूम। हम कुछ आज नया तरह से पढ़ेंगे, जैसे कि 5 मिनटी का कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट बेसिक ही हम पढ़ेंगे और टोटली कंसेप्ट के ऊपर ही फोकस करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट हम एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो से लेंगे, जहां पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट कहां से आया। कब आया इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट? जब एक बच्चा था, वो एक अपने आप से कंघी कर रहा था। जब वो उस कंघी को छोटा छोटा कागज के टुकड़े के साथ में लिया तो देखा थोड़ा बहुत वो टुकड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। किसको? कंघी को। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? तो इसके जवाब ढूंढने के लिए वो क्या किया, छोटा सा रिकॉर्डिंग किया, उस टीचर के सामने पेश किया। जैसे कि रिकॉर्डिंग अभी वीडियो के सामने आपका फुटेज है, जिस फुटेज में आप देख सकते हो क्या होता है, कंघी एक कागज के ऊपर जाता है, वो कागज अपने आप ही अट्रैक्ट करता है, अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेता है। इसका कंसेप्ट क्या है? जब वो टीचर को पूछा, वो टीचर बोलने लगे, अरे भाई ये कैसा हो गया? तो इसके लिए हम पहले से स्टार्ट करेंगे। क्यों? हर जवाब हम स्टार्टिंग में मिलता है, तो मैटर का पहला स्टेज हम जानेंगे। आज हम बताऊंगा मैटर का पहला स्टेज, मैटर का कंसेप्ट कहां से आया, उसके बाद हम चार्ज का कंसेप्ट पढ़ेंगे। जब हम पहले से आए तो हम देखे तो मैटर का कॉन्स्टेंटली क्या रिव्यू है, मैटर कैसे बना है। तो कुछ साइंटिस्ट ने बताया मैटर किससे बना है? आटम से बना है। मैटर किससे बना है? आटम से बना है। इस जो आटम है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या था? आटम था जो बोर ने बताया आटम के मॉडल के ऊपर, जहां पे क्या होता है, बीच में रहता है न्यूक्लियस, जो सेंटर में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। वो उसका सराउंडिंग में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। उसका सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और जितना भी इलेक्ट्रॉन वो एक एटम में रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और सेंटर में न्यूक्लियस। ये सारी मिल बना एक फैमिली है। जैसे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलजुला के एटम को कंसिस्ट करता है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या करता है, वो थोड़ा बहुत न्यूक्लियर अट्रैक्शन पकड़ता है। क्या करता है? थोड़ा बहुत न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। किसके किसमें? न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में क्या अट्रैक्शन है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन वजह से क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन हर स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमने के लिए सक्षम होता है। हर इलेक्ट्रॉन हर स्पेसिफिक ऑर्बिट में क्या करता है? घूमता रहता है, और जिसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है। उसके बाद वो कंसिस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बेसिस में वो कंसिस्ट किया, डिवाइड किया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, जो लिखा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। ये दो चीज आपको याद रखना चाहिए। पहली बात, इलेक्ट्रॉन किस तरह से चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन किस तरह के चार्ज कैरी करता है, और न्यूक्लियस उसका फैमिली को कैसे रखता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वजह से। तो जब इस स्ट्रक्चर में हम गए तो हम देखे कुछ तो खामियां है। क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है या कुछ प्रोटॉन मिसिंग है, क्योंकि जो कंघी अट्रैक्ट कर रहा था छोटे छोटे टुकड़े कागज के पन्ने को, वो कंघी वो उसका स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था अभी वो नहीं रहा, क्योंकि आफ्टर रबिंग जो कंघी क्या था, उसका स्ट्रक्चर में कुछ मिलावट हो गया, कुछ चेंज हो गया। जब हम आ गए इस एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस एटॉमिक मॉडल में, क्या कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा या कुछ प्रोटॉन लूज हुआ होगा? तो कंघी अट्रैक्ट कर रहा है मीन्स तो कुछ तो लूज हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। वही बात मैं दोहराना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज हमेशा पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज क्या है? प्रोटॉन का चार्ज इक्वल है, मैं इसलिए डू लिखा। प्रोटॉन का चार्ज खुद बहुत सेम है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा उतना चार्ज प्रोटॉन कैरी करेगा। आप बोलोगे सर तो क्या होता हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा? प्रोटॉन भी लूज कर सकता है, ये क्वेश्चन वैलिड है। प्रोटॉन भी लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है।
तो हमको कैसे मालूम तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या प्रोटॉन लूज करेगा? तो इससे पहले उसके मास के ऊपर हम जाएंगे। क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास इतना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। आप देख सकते हो ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये 1.67 इंटू 10⁻27 kg। बड़ा कौन है? 10⁻31 बड़ा है या 10⁻27 बड़ा है? बड़ा कौन है? जो छोटा होगा उसके पास नेगेटिव साइन लगेगा, वो बड़ा होगा। तो 10⁻27 kg इज द बिगर वन। सो प्रोटॉन का मास ज्यादा है। हम क्या देखे? प्रोटॉन का मास ज्यादा है। किससे? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इसीलिए जाने का संभावना किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, प्रोटॉन का नहीं। क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, वो इतने जल्दी नहीं जा सकता। वो इलेक्ट्रॉन के साथ, न्यूक्लियस के साथ फोर्स में लगा हुआ है, तो देयर मे बी अ चांस इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो हम ऑलवेज हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन ही जाता है। कैरियर किसको? हम दोनों को चार्ज कैरियर लेते हैं, प्रोटॉन को भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी लेते हैं। मगर जो मेजर चार्ज कैरियर है, जो मेन चार्ज कैरियर है, वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से समझे, हम और भी समझे, एटम का स्ट्रक्चर बारे में समझे। और इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉन तो गया होगा, कहां से? कंघी से। तो इसीलिए वो क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस, अगर कुछ गया तो मेरा कुछ गया तो मैं क्या होऊंगा? पॉजिटिव होऊंगा। और मैं किससे लिया हूं तो मैं क्या हुआ? नेगेटिव होऊंगा। तो वो कुछ दे दिया तो वो क्या हुआ? वो पॉजिटिवली है, इसीलिए वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो क्या हुआ? जो कम है वो अगर पॉजिटिव होगा तो जो पेपर है वो क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्यों? दो चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। कब कंडीशन हो गया? जब एक चार्ज पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज नेगेटिव हो। क्यों? टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। आप और एक एग्जांपल देख चुके होंगे, जैसे कि कुछ यूट्यूब में है ऑलरेडी। एक बैलून को आप एक स्वेटर के साथ रब कीजिए, उसके बाद वही बैलून को और एक बैलून के पास लाइए, आप देखेंगे एक बैलून दूसरा बैलून को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, पुश कर रहा है। क्यों पुश कर रहा है? इसीलिए क्योंकि ऑलवेज आप दिमाग में रखिए, दो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और दो सेम चार्जेस जो लाइक चार्जेस हैं वो ऑलवेज रिपेल करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? हम इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन लिखेंगे, इट्स ए फिजिकल प्रॉपर्टी, इट्स ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर that cause experience a force it is a physical property of a matter that cause it experience a force when it kept electric field। ताले तो क्या होगा? अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, कब फोर्स एक्सपीरियंस होगा? अगर उसको चारों तरफ से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे कि क्या हुआ? हमें देखे, जो काम था वो क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, तो वो क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो क्या किया? एक पॉजिटिवली चार्ज का फील्ड बना लिया। अगर वो फील्ड बनाया तो क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज को वो उसी फील्ड में क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज का टोटल कंसेप्ट। अगर आपको अच्छी लगे कंसेप्ट, हर कंसेप्ट आप दिखना चाहते हो, प्लीज कमेंट करना। और
शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।